आज हम मेरी रजा साहब का शेष हिस्सा करेंगे। चलिए देखते हैं पाठ। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए। हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। यहाँ पर लेखिका सुजाता बजाज जी रजा साहब के बारे में कहते हैं कि जब वे किसी को पत्र लिखते या उनके बारे में कुछ लिखते तो मत पूछिए। हर शब्द, हर पंक्ति, पंक्ति का मतलब होता है लाइन, कतार जैसे हम कह सकते हैं, हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। यानी कम शब्दों में वह किसी व्यक्ति के बारे में लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। यहाँ पर फूल, इसका समानार्थी शब्द होगा पुष्प, सुमन, और पत्र का समानार्थी शब्द होगा खत या चिट्ठी। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। यहाँ पर लेखिका अपने यादों के बारे में बताते हुए कहती हैं कि 22 अक्टूबर 1988 को जब मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो, यानी गार्दिनो या पेरिस का एक स्टेशन है, ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे और रजा साहब मुझे लेने के लिए गार्दिनो स्टेशन पर आए थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। ट्रेन लेट थी पर वे वहां से गए नहीं, वहीं पर मेरा आने का इंतजार करने लगे। इंतजार का समानार्थी शब्द है प्रतीक्षा करने लगे। और उसके बाद मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। उन्होंने मुझे स्टेशन से लिया और मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़ करके चले गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए।